मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। तू है चंगा करने वाला, सबको संभव करने वाला, मेरे जीवन का रखवाला तू यीशु। तू है चंगा करने वाला, सबको संभव करने वाला, मेरे जीवन का रखवाला तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। जो तू कहता पूरा करता, हर पल मेरे संग ही रहता, अवरोधों को समतल करता तू यीशु। जो तू कहता पूरा करता, हर पल मेरे संग ही रहता, अवरोधों को समतल करता तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। निंदाओं में, अपमानों में, नफरत और पीड़ाओं में, तेरे आंखों की पुतली मैं हूँ यीशु। निंदाओं में, अपमानों में, नफरत और पीड़ाओं में, तेरी आंखों की पुतली मैं हूँ यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ, आराधना करता हूँ, आराधना करता हूँ। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो शांति का राजकुमार है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो सेनाओं का यहोवा है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रभु हमें आराधना में अगुवाई किया, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसका स्तुति करते हैं। वचन में जाने से पहले मेरा YouTube चैनल प्रशांत कुमार को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फेसबुक को चैनल को भी लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों के पास प्रभु का वचन पहुंचने पाए। आइए हम आज का ध्यान का विषय, आज का जो बाइबल स्टडी का जो ध्यान का विषय है, परमेश्वर का शब्द को सुनने के लिए हमें क्या करना है। हम क्यों परमेश्वर का शब्द को सुन नहीं पाते हैं? अगर सुनेंगे, अगर प्रभु का शब्द को अगर सुनेंगे, उसका आवाज को अगर सुनेंगे, तो हमें क्या करना है और क्यों हम सुन नहीं पाते हैं, हम दो विषयों में आज अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन
जीवित है, प्रबल है। आत्मा गुर्दे गुर्दे को क्या करता है, आर पार छेदता है। परमेश्वर का वचन प्रबल है। ये वचन के द्वारा सारे सृष्टि को बनाया गया मेरे प्रियो। वचन के द्वारा सारे जहां को बनाया गया, आकाश को बनाया गया, तारे गणों को बनाया गया, सूर्य को बनाया गया, चंद्रमा को बनाया गया, सारे जीव जंतु को बनाया गया, पेड़ पौधों को बनाया गया। मेरे इस वचन में इतना सब सामर्थ है। लेकिन आज हमारे जीवन में ये वचन को हम सुन नहीं पाते हैं। क्यों हम इस वचन को, उसका शब्द को हम सुन नहीं पाते हैं? अगर सुनेंगे भी तो किस प्रकार सुनेंगे? मेरे प्रिय, इस्राएली जब मिस्र से निकले कानान देश की ओर, मेरे प्रियो, प्रभु का वो आवाज को लोगों ठीक से सुन नहीं पाए। आवाज नहीं सुनने के कारण वो कानान देश में पहुंचने नहीं पाए। वचन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है मेरे प्रियो, कि वचन है जीवन है। इसने बोला मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को अगर हम सुनना है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में है जो एग्जाम्पल दिया गया, एक बीज बोने वाला का दृष्टांत दिया गया मत्ती 13 अध्याय में। बीज बोने वाला बीज बोया मेरे प्रियो। एक बीज गिरा मार्ग के किनारे, रास्ते के किनारे गिरा, एक गिरा पथरीला भूमि में, एक तो झाड़ियों में गिरा और एक तो अच्छा भूमि में गिरा। मार्ग के किनारे जो गिरा गया वचन मेरे, जो बीज भी गिराया गया, वो आगे चिड़िया ने उसमें छिप गया। जो पथरीला भूमि में गिरा गया मेरे प्यो, वो हम देखते हैं कि अधिक मिट्टी ना होने के चलते, पत्थर के चलते वो बीज उगने नहीं पाया। जो झाड़ियों में गिरा था मेरे प्रियो, वो बीज झाड़ियों ने उसको दबा दिया, उसको बढ़ने नहीं दिया। और जो अच्छा भूमि में गिरा, वो 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाया। तो मेरे प्रिय, आज हम अगर परमेश्वर का वचन को अगर हम सुनना है, उसका शब्द को अगर सुनना है, तो हमें सबसे पहला चीज है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। इब्रानी के अगर 11 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो, वचन में लिखता है, इब्रानी 11 अध्याय और उसका हम 6 पद को अगर हम पढ़ाई करेंगे, इब्रानी 11 अध्याय उसका 6 पद लिखता है, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर का शब्द को सुनने के लिए सबसे पहला चीज हमें परमेश्वर को विश्वास करना है कि वो है। आज दुनिया के भीड़ में हम इतना फंस गए हैं, दुनिया के चकाचौंध में इतना फंस गए हैं, हम ये काम में बिजी हैं, वो काम में बिजी हैं, मोबाइल में बिजी हैं, काम में बिजी हैं, मार्केटिंग में बिजी हैं, जाना प्रकार का बिजनेस में बिजी हैं। आज विश्वासी लोग बहुत सारा विषय में बिजी हैं, इसीलिए परमेश्वर का शब्द को सुन नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन को अगर सुनना है तो सबसे पहला चीज है परमेश्वर को विश्वास करना। फर्स्ट पॉइंट। चलिए, लिखता है इब्रानी 11 उसका 6 पद, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रभु ने हमें चुना है मेरे प्रियो। वचन में लिखता है, तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना, तुम जाकर फल और तुम्हारा फल बना रहे। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर परमेश्वर का शब्द को अगर आप सुनना है, उसका शब्द को अगर आपको सुनना है, तो हमें विश्वास करना चाहिए। अविश्वासी बनना नहीं। कौन सा बातों को निकलना हमारे जीवन से निकालना पड़ेगा? अविश्वास को निकालना पड़ेगा मेरे को। तब हम विश्वास को अगर अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम परमेश्वर का शब्द को सुन पाएंगे। हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है मेरे प्रियो। सेकेंड पॉइंट है मेरे प्रियो, प्रभु के पास आने के लिए हमें संपूर्ण मन से उस पर विश्वास करना चाहिए, उसको उपस्थिति में हमें बैठना है, हमें उसका उपस्थिति में बने रहना मेरे प्रियो, उसके वचन में बने रहना है, अपने आप को समर्पण कर देना है, अपने आप को दे देना है। वचन में लिखता है, रोमी का पत्र उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद को पढ़ाई करेंगे। हे भाइयों, में परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर तुम विनती करता कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है।
ये चीज को हमको ध्यान देना है। नीति वचन में लिखता है, तो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और यहोवा तेरे लिए क्या करेगा, सीधा मार्ग चल पड़ेगा। वचन उसके परमेश्वर को विश्वास करना है। सेकंड पॉइंट में परमेश्वर को भरोसा करना है, अपने आप को उसके हाथ में दे देना, समर्पण करना है, तब जाके उसका शब्द को सुन पाएंगे मेरे प्रियो। हम विश्वास के साथ नहीं आते हैं, इसलिए उसका शब्द को हम सुन नहीं पाते हैं, हम बीजी में रह जाते हैं। जिस प्रकार हम 3 प्रकार के खेत में देखते हैं, रास्ते के किनारे झाड़ियों वाला, पथरीला भूमि और झाड़ियों वाला, ये 3 प्रकार का खेत क्या करता है, तो शब्द को सुनने के लिए रुकावट लाता है। तो पहला चीज हमें अविश्वासी बनना नहीं, हमें विश्वासी बनना है। दूसरा चीज हमें समर्पण होना है, समर्पण सहित हमें प्रभु के पास बैठना है, समर्पण सहित बाइबल को पढ़ना है, भरोसा के साथ हमें पढ़ना है, आशा के साथ पढ़ना है। और तीसरा पॉइंट मेरे प्रियो, परमेश्वर जो बुलाहट हमें दिया है उस बुलाहट को नजरअंदाज नहीं करना है, हमें सीरियसली लेना। हमें बुलाया परमेश्वर ने, परमेश्वर हमारा जीवन में बुलाहट को दिया। जिस प्रकार हम देखते हैं अब्राहम को प्रभु बुलाया, अब्राहम जब परमेश्वर को खोजा तब परमेश्वर ने उसको उसके साथ बात किया, उसका शब्द को अब्राहम सुना और अब्राहम प्रभु का शब्द को सुना, विश्वास किया, भरोसा किया और निकल गया मेरे प्रियो, उस बुलाहट को वो जाना। तो हमें भी परमेश्वर बुलाया है। हम खाली चर्च जाएं, खाली आए, प्रेजेंट खाली गिराएं, संडे के संडे, त्योहारों में प्रेजेंट गिराएं, ईस्टर में प्रेजेंट गिराएं, विजय यात्रा में प्रेजेंट गिराएं, गुड फ्राइडे में प्रेजेंट गिराएं, नया साल में प्रेजेंट गिराएं, जन्मदिन में प्रेजेंट गिराएं। ये मसीह जीवन नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का शब्द को हमें सुनना है। अगर परमेश्वर का शब्द को सुनना है तो हमें बुलाहट को नजरअंदाज नहीं करना। प्रभु हमको बुलाया है, प्रभु हम सबको बुलाया है मेरे प्रियो, सभी को बुलाया। जितने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है और बारिश होने का भी अधिकार दिया है। परमेश्वर का संतान हमें तो किया, संतान जब किया हमें अधिकार दिया। बच्चा, वो बच्चा का क्वालिटी था, जब वो हम जो उसके आत्माएं के अनुसार चलते हैं तब पुत्रता का अधिकार मिलता है मेरे प्रिय। जितने परमेश्वर के आत्माएं के अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं, और जो जितनों ने उसको ग्रहण किया वो परमेश्वर का संतान हो गए मेरे प्रिय। संतान और पुत्रता का मतलब क्या है? संतान जब तक रहते हैं मेरे वो आवाज को सुन नहीं पाते हैं। जब हम पुत्रता के कैटेगरी में आते हैं तब उसका आवाज को सुन पाते हैं, क्योंकि पुत्र उसी को कहा जाता है जो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करता है। इसलिए हमें जिस बुलाहट से बुलाया गया है उसी के अनुसार हमें चाल चलना है। पतरस कहता है मेरे प्रियो। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है मेरे प्रियो, दूसरों को खुश करने के लिए हम जीवन ना बिताएं। अगर परमेश्वर का शब्द को अगर हम सुनना है, उसका आवाज को अगर सुनना है, दूसरों को खुश करना नहीं, मनुष्य को खुश करने का कोई जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। जिस प्रकार इब्रानी 11 अध्याय उसका 5 पद लिखता है, विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसी पर गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। इस्राएलियों के जीवन से परमेश्वर खुश नहीं था मेरे प्रिय, क्योंकि उनका जो हरकत से हम देखते हैं परमेश्वर नाराज था, अप्रसन्न था। इसीलिए लोगों को कानान पहुंचने नहीं पाए, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर का शब्द को ठीक से सुने नहीं। अगर आज उसका शब्द को सुनते हो तो अपना हृदय को कठोर ना करो। कठोर करने के चलते ही इस्राएली कानान में पहुंचने नहीं पाए, रास्ते में ढेर हो गया मेरे प्रियो। तो आज अगर प्रभु हमको बुलाहट दिया है तीसरा नंबर पॉइंट में, तो हमें चौथा नंबर पॉइंट में हमें मनुष्य को संतुष्ट नहीं करना है, हमें परमेश्वर को संतुष्ट करना है। अगर हम एक पद को निकालेंगे, यूहन्ना 5:44 अगर पढ़ाई करेंगे, उससे पहले पढ़ाई करेंगे गलातियों 1:10। गलाती का पुस्तक उसका 10 पद को हम देखेंगे। गलाती उसका 1:10 लिखता है कि अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास ना होता। आज का कलीसिया को अगर सब कलीसिया नहीं, आजकल का कुछ गिने चुने कलीसिया को देखिएगा मेरे पिता, खाली मनुष्य को संतुष्ट करते हैं। अगर
कलीसिया को पास्टर भी आता है तो पास्टर विश्वासियों को संतुष्ट करने का जैसा वचन प्रचार करता है। अगर कोई कड़वा वचन प्रचार कर दिया तो उस पास्टर को वहां से निकाल देते हैं। अगर आप प्रभु का दास हो मेरे प्रियो तो आपका जिम्मेदारी यही बनता है मनुष्य को संतुष्ट करने के जैसा वचन नहीं, प्रभु जो आपको वचन देता है वो वचन उनको सुनाना है। उनको बुरा लगे या अच्छा लगे लेकिन उनको सुनना पड़ेगा। और उनको जो अच्छा लगता है अगर ऐसा वचन आप सुनाते हो ना, बड़ा भारी पड़ेगा आपको। एक दास का जिम्मेदारी है, आपका जो बुलाहट को आपको पहचानना पड़ेगा। मनुष्य को हमें संतुष्ट करना नहीं है मेरे प्रियो। मनुष्य को संतुष्ट करते करते नरक ना चले जाए। दूसरों को प्रचार करते करते मैं खुद ना गिर जाऊं, इसलिए पौलुस अलर्ट रहता है। आज हमको जो सेवकाई मिला है मेरे प्रियो, ये प्रभु का अनुग्रह से मिला है। हमारा बुलाहट को हमको जानना है, मनुष्य को संतुष्ट करना नहीं है। पतरस क्या कहता है, हम मनुष्य को संतुष्ट करेंगे। पौलुस कहता है कि मनुष्य को क्यों संतुष्ट करूंगा, मैं अगर मनुष्य को संतुष्ट करूंगा तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं। इसलिए हम देखते हैं यूहन्ना 5:44 को अगर देखेंगे, यूहन्ना 5:44 को अगर पढ़ाई करेंगे, यूहन्ना 5 अध्याय उसका 44 पद को अगर निकालेंगे, लिखता है 44, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते कि किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। ये ना समझो कि मेरे पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है। मनुष्य को संतुष्ट करना नहीं है मेरे प्रियो। हमें मनुष्य पर भरोसा करना नहीं, हमें परमेश्वर को संतुष्ट करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है मेरे प्रियो। आयुब परमेश्वर को प्रसन्न किया मेरे प्रियो। आयुब का सारा चीज चला गया, अपना बागा फड़ा, बोलता है प्रभु ने दिया प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य हो। वो परमेश्वर को संतुष्ट। नोह परमेश्वर की बात को माना, इसलिए जहाज को बनाया तो उसका परिवार बचा मेरे प्रियो। अब्राहम परमेश्वर को संतुष्ट किया और बलिदान दिया अपना इसहाक को, और अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया मेरे प्रियो। तो इसलिए हमें मनुष्य को संतुष्ट करना नहीं। 4 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, अतीत के पाप को हम अपने जीवन में हमें लागू नहीं करना है। हमें अतीत का पाप को भूलना पड़ेगा, तब हम उसका शब्द को सुन पाएंगे। हम अतीत का बातों को हम भूल नहीं पाते। कोई हमें गाली दे दिया, कोई हमें टॉर्चर किया, कोई हमें विरुद्ध में बातें किया, तो हम उसी को पकड़े रहते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का शब्द को सुन नहीं पाते। हम अगर बिजी रहेंगे मेरे प्रियो, हमारा कान बिजी रहेगा, हमारा आंख बिजी रहेगा, हमारा विवेक बिजी रहेगा, तो परमेश्वर का शब्द कब सुनेंगे मेरे प्रियो। इसलिए पुराना विषय को हमें भूलना पड़ेगा, अतीत का विषय को भूलना पड़ेगा। इसलिए लिखा है जो मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, पुराने बातें बीत गया, सब कुछ नया बन गया है मेरे प्रियो। अगर हम पढ़ाई करेंगे ईसा नबी का पुस्तक उसका 43, ईसा नबी का पुस्तक उसका 43 निकालेंगे और उसका हम पढ़ाई करेंगे 18 और 19 पद। लिखता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बीती हुई बातों को हमें भूल जाना है, अतीत की बातों को भूल जाना है। अगर आप अतीत की बातों को पकड़े रहोगे मेरे प्रियो, मेरे को ऐसा किया, मेरे को ऐसा किया और मेरा भी टाइम आता है, इसको अगर पकड़े रहोगे आप आगे बढ़ने नहीं पाओगे, परमेश्वर का शब्द को सुनने नहीं पाओगे, परमेश्वर का आवाज को सुनने नहीं पाओगे। अगर परमेश्वर का आवाज को अगर सुन नहीं पाओगे तो हम उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। इसराइली जिस प्रकार इसराइली को जीवन में परमेश्वर उनको बात करता रहा, लेकिन वो परमेश्वर का आवाज को सुनने नहीं पाए। उनके बुलाहट को उनको पता नहीं चला मेरे प्रियो। ना समर्पण की, ना विश्वास की, हमेशा अविश्वासी मन था उनका, जो आजकल के डेट में हम लोग का जीवन में होता है मेरे प्रियो। छठवां चीज अगर हम देखेंगे मेरे प्रियो,
छठा चीज देखेंगे कि परमेश्वर का शब्द को अगर हमें सुनना है, आवाज को अगर सुनना है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का योजना को संदेह नहीं करना है। संदेह करने वाला क्या क्या होता है? लहर के समान होता है। आपके जीवन में अगर परमेश्वर का बुलाहट है, परमेश्वर आपको अगर बुलाया है, तो उस बुलाहट को संदेह नहीं करना। मेरे जो संदेह करता है वो लहर के समान होता है। हम देखते हैं जब पानी, जब नाव जा रहा था, तूफान आया, तो ये लोगों ने क्या है कि यीशु मसीह को पुकारा। यीशु मसीह उठा, हे अल्प विश्वासी बोला, तुम संदेह करते हो, तुम्हारा विश्वास कहां गया? जब पतरस पानी में चल रहा था, यीशु मसीह जब तक देख रहा था ठीक चल रहा, पीछे मुड़ गया। तो विश्वास से हमें जीना है मेरे पे, संदेह का जीवन नहीं जीना है। प्रभु अगर हमको बुलाहट किया है, तो हम हमारा बुलाहट में हमें संदेह नहीं करना। अगर संदेह करेंगे तो हम उसका शब्द को सुन नहीं पाएंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। क्योंकि यिर्मयाह पुस्तक कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं किया हूं, जो योजनाएं किया हूं, 29:11, वो हानि का नहीं, कुशल का है। हमें संदेह नहीं करना है परमेश्वर का वचन में मेरे प्रिय। परमेश्वर अगर हमें बुलाया है, हमारे जीवन में बुलाहट है, तो उस बुलाहट को हमें संदेह नहीं करना है। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जिस प्रकार अब्राहम विश्वास के साथ आगे बढ़ा, जिस प्रकार हम देखते हैं कि मूसा विश्वास के साथ आगे बढ़ा, जिस प्रकार हम देखते हैं कि आयुब विश्वास के साथ आगे बढ़ा, जिस प्रकार हम देखते हैं कि यूसुफ विश्वास के साथ आगे बढ़ा। यूसुफ के जीवन में बहुत सारा समस्या आया। यूसुफ का मतलब कौन है? याकूब का छोटा बेटा। परमेश्वर ने उसको जो दर्शन दिया, जो योजना दिया, वो योजना के लेकर मिस्र चला गया मेरे प्रियो। लेकिन वहां पर वो योजना में बने रहा, वो संदेह नहीं किया, और वो योजना सफल हुआ। वो जो उसके विषय में जो कल्पनाएं किया गया था, प्रभु ने जो योजना रखा था, जो भविष्यवाणी उसके बारे में बोला गया था, वो भविष्यवाणी पूरा हुआ उसके जीवन में। वो हानि का नहीं, कुशल का था। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। सातवां चीज मेरे प्रियो, सातवां चीज, डर को हम अपने जीवन में हावी होने नहीं देना है। इस्राएली लोगों को समुद्र आ गया, डर गए। सेना पीछे तरफ से आ गया, मिस्र का सेना आ गया, तो डर गए। इसलिए मूसा ने उनको बोला, डरो मत। 365 बार बाइबल में डर का शब्द आया है मेरे प्रिय। गोलियत को देखकर इस्राएली डर जा रहे हैं मेरे प्रिय। जब यीशु इस्राएलियों को, जब मूसा की जगह में उसको जो लीडरशिप मिल रहा, वो डर गया। भाई डरो मत बोला परमेश्वर ने। यीशु का किताब को अगर निकालेंगे मेरे प्रियो, यीशु उसका 1 अध्याय को अगर निकालेंगे, यीशु 1 अध्याय और 9 पद, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, कि क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अगर डर आएगा हमारा जीवन में मेरे पर, शैतान का डर, लोगों का डर, इसका डर, उसका डर, हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमें क्या सिखाता? डरो मत, भय मत खाओ। 2 तिमोथी 1:7 कहता है कि हमें साहस का आत्मा मिला है, डर का आत्मा नहीं। हमें साहस का आत्मा मिला है। अगर 2 तिमोथी अगर हम पढ़ाई करेंगे, 2 तिमोथी 1:7 पद लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अगर हमारे जीवन में भय आएगा मेरे प्रियो, शैतान का भय, लोगों का भय, उसका भय, तो हम परमेश्वर का आवाज को सुन नहीं पाएंगे, परमेश्वर का शब्द को सुन नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर का भय का मतलब है उसका आज्ञा के अनुसार चलना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना। तब हम परमेश्वर का आवाज को सुन पाएंगे, उसका शब्द को सुन पाएंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। इस्राएली का जीवन में भय का आत्मा था मेरे प्रियो, इसीलिए लोगों ने परमेश्वर का आवाज को सुन नहीं पाए।
इसी लोग आनंद देश में प्रवेश करने नहीं पाए। चलो लोगों के जीवन में भय आ गया मेरे प्रियो, इसलिए वो लोगों ने जो यीशु मसीह सेवकाई के जीवन जो भविष्यवाणी किया था, मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और उसको मारवाया जाएगा, उनको बहुत ताड़ना सहना पड़ेगा, उसके बाद उसको गाड़ा जाएगा, उसका तीसरे दिन जी उठा, ये बातें लोगों ने भूल गए और डर के मारे सब इधर उधर छुप के भागे। जब पवित्र आत्मा आया उनके जीवन में, उनको साहस आया। तो आज हमें साहस का आत्मा चाहिए मेरे प्रियो। मसीह में हमें साहसी होकर आगे बढ़ना है, तब प्रभु का आवाज को सुन पाएंगे, प्रभु का शब्द को सुन पाएंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। 8 नंबर पॉइंट अगर हम देखेंगे मेरे प्रियो, आत्मनिर्भरता को हम अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। खुद पर भरोसा करना नहीं है मेरे प्रियो। जो खुद पर भरोसा करता है वो गिर जाएगा। तू अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। वचन में लिखा, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया, नोह परमेश्वर पर विश्वास किया। हम देखते हैं होनोक परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए वो उठा लिया गया। आयुब परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए उसका आशीष 2 गुना उसको मिल गया। हम देखते हैं यूसुफ परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। सदर्क मैशक आबेदनगो यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए अग्नि के भट्टी से उसको बचाया। दानियल परमेश्वर पर विश्वास किया और हम देखते हैं कि उसको शेरों के मुंह से प्रभु उसको बचाया। इसीलिए हमारा निर्भरता परमेश्वर होना चाहिए। अगर आप बोझ से दबे हुए हैं, समस्या से दबे हुए हैं मेरे प्रियो, तो मत्ती 11:28 कहता है, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। प्रभु हमें विश्राम देगा। आइए हमारा निर्भरता, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए मेरे प्रियो। लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना। आज लोगों के ऊपर भरोसा करके आज बहुत सारा लोग गिर गए मेरे प्रियो। मिनिस्ट्री बर्बाद हो गया, कलीसिया बर्बाद हो गया। प्रभु का नाम का स्तुति हो। 9 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, आत्मिक उन्नति को रुकावट हमें करना नहीं है। अगर प्रभु का शब्द को सुनना है, प्रभु का आवाज को सुनना है, हमारा जीवन में जो आत्मिक बढ़ोतरी हो रहा है, हम जो आत्मा में बढ़ रहे हैं, इसको रोकना नहीं है, हमें आत्मा में बढ़ना है। 2 पत्रस 3:18 अगर पढ़ाई करेंगे, 2 पत्रस 3:18 लिखता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हुए हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। आत्मिक उन्नति हमारा होना चाहिए, उसको रोकना नहीं। हमें बढ़ना है, उसको रोकना नहीं है। वचन में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, संगति में बढ़ना है, आत्मा में बढ़ना है मेरे प्रियो। हमारा आत्मिक उन्नति होना बहुत जरूरी है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। आज बहुत से लोगों का, आज बहुत सारा विश्वासियों का आत्मिक उन्नति होने नहीं पा रहे। 10 साल का मसीह है, 20 साल का मसीह है, 30 साल का मसीह पहले जैसे थे अभी भी वैसा है। ना आत्मा में बढ़ पाते हैं, ना प्रार्थना में बढ़ पाते हैं, ना वचन में बढ़ पाते हैं। वही जगह में बोलते हम जहां ठीक है बोलते हैं। वो लोग कभी प्रभु का आवाज को सुन नहीं पाएंगे, प्रभु की इच्छा को जान नहीं पाएंगे, प्रभु की योजना में वो बने नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। हम भयानक समय में जी रहे हैं मेरे प्रिय। प्रभु का आगमन अति निकट है। जो प्रभु का शब्द को सुनेगा, जो उसका तुरी को आवाज को सुनेगा, वही रैप्चर में जाएगा मेरे प्रियो। तो आत्मिक उन्नति को हमें रुकावट करना नहीं, हमारा आत्मिक उन्नति बढ़ना चाहिए। हम आत्मा में परिपूर्ण होकर आगे बढ़ना मेरे प्रियो। एक बच्चा अगर नहीं बढ़ेगा, जो बच्चा जो जन्म होता है मेरे प्रियो, अगर उसका ग्रोथ नहीं होगा तो माँ बाप कितना टेंशन में हो जाते हैं, जाके डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, उसका इलाज करते हैं, इसकी क्या प्रॉब्लम है, आप बढ़ने नहीं पा रहा है। तो उसी प्रकार आत्मिक क्षेत्र में मेरे प्रियो मसीह जीवन एक बढ़ोतरी का जीवन होना चाहिए, फलवंत जीवन होना चाहिए मेरे प्रियो। 3 सालों से यीशु मसीह 3 सालों से आके देख रहा है कि उस पेड़ में फल नहीं। मालिक को बोला काट दे, बोला नहीं नहीं नहीं। तो आज हम क्यों नहीं बढ़ पाते? हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है। माली ने बोला अब इस साल छोड़ दीजिए, इसको मैं अच्छा से क्या करूंगा, खोदूंगा, खाद दूंगा। अगर नहीं बढ़ेगा, नहीं फल देगा, तो मैं आप जो इच्छा आप वही करो, उससे ही होगा मेरे मसीह जीवन का जीवन ऐसा है। अगर आप फलवंत जीवन नहीं काटोगे
तो आपको काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। और राजनीति जो कर रहे हो कलीसिया में ना, ये राजनीति छोड़ दीजिए। आप डिसीजन लेने वाला कौन हो? प्रभु अगर एक दास को अपॉइंटमेंट करता है, आपका कलीसिया, वो प्रभु का इच्छा है, आप क्यों उसका इच्छा के विरुद्ध में जा रहे हो? दंड रखा गया मेरे प्रियो। हमें आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ना, हमें सोचना चाहिए कि मैं और मेरा परिवार कैसे आत्मिक में बढ़ने पाएंगे, हमारा कलीसिया कैसे आत्मिक में बढ़ने पाएगा। आप अपने अनुसार कलीसिया को चलाने नहीं पाओगे। धन है, दौलत है, शौहरत है, बल है, ताकत है, क्या इसी बात में घमंड करते हो? वचन में लिखता है बुद्धिमान, धनवान, ज्ञानवान अपने उसमें घमंड ना करे। जो घमंड करे प्रभु को जानता समझता, इस बात पर घमंड करे मेरे प्रियो। आत्मिक बढ़ोतरी क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जिसका आत्मिक बढ़ोतरी नहीं होता वो परमेश्वर की आवाज को सुनता नहीं है, रुकावटें कर रहे हैं, इसलिए वो प्रभु की आवाज को सुन नहीं पाते, अपने हृदय को कठोर करते हैं, इसलिए उनके जीवन में समस्या दिखाई देता है। बहुत सारे लोग ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हुए, मेरे कोई बीमार में फंसे हुए हैं, नाना प्रकार का रोगों में फंसा हुआ है, नाना प्रकार का गलत काम में फंसे हुए मेरे प्रियो, इसीलिए उनका आत्मिक उन्नति होने नहीं पा रहा है। और यही रुकावटें आप परमेश्वर का आवाज को सुन नहीं पाते हो। 10 नंबर और आखिरी पॉइंट है मेरे प्रियो, ध्यान भटकाने वाला जो विषय हमारा सामने रखा गया उसको हमारे जीवन से दूर करना। कौन सा विषय हमें ध्यान भटकाता है प्रभु के मार्ग में चलने के लिए? अगर इब्रानी इसका 11 अध्याय और इब्रानी 12 अध्याय, इब्रानी 12 अध्याय और उसका हम एक पद को अगर पढ़ाई करेंगे, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाली यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। जो रुकावटें हमारे जीवन में आ रहा है मेरे, जो बाधाएं आ रहा है ध्यान भटकाने के लिए, जो रुकावटें आ रहे हैं, जो बाधाएं आ रही है, जो पाप आ रहा है, उसको अपने जीवन से हटाना है मेरे प्रियो। यीशु की किताब को अगर पढ़ाई करेंगे 6 और 7 अध्याय को, 7 अध्याय में और नगर को जब गए आक्रमण करने के लिए, इसराइली पीट करके फिर लिए, वो लोगों ने उनको दौड़ाए, शत्रु लोगों ने यीशु बेस्तर फाड़ा। ये कैसे प्रभु, आपने तो मुझे बुलाया था, आशीष भी दिया था, प्रतिज्ञा किया था, वाचा बांधा था, फिर कैसे हम युद्ध हार गए? तब परमेश्वर ने उसको बोला, ए उठ, इसराइल पाप किया बोला। हमने तो उस चैप्टर को अगर पढ़ाई करेंगे, यहोशू का 7 अध्याय को अगर पढ़ाई करेंगे, आखर नामक व्यक्ति क्या किया था? बाबिल वस्त्र था, सोना रूपा का चुरा कर अपने घर में गाड़ दिया। ये दूर कर, तब जाके तुम विजय पाओगे। अगर हमारा जीवन से अगर पाप दूर नहीं होगा मेरे प्रियो, अहंकार दूर नहीं होगा, ईर्षा दूर नहीं होगा, डहार दूर नहीं, जो गलत काम हम कर रहे हैं चर्च में मेरे प्रियो, ये अगर दूर नहीं होगा तो हमारा जीवन में हम आत्मिक में आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। कौन सा बाधाएं हो रहा है, अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए कि हम कौन सा बाधा हमारे जीवन में आ रहा है, कौन सा पाप आ रहा है, कौन सा विषय हमें रोकता है इस मसीह में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक में आगे बढ़ने के लिए। उसको अपने जीवन से हटाना है। जब हटाएंगे तब परमेश्वर का आवाज को सुन पाएंगे मेरे प्रियो। तुरी का आवाज वही सुनेगा जो अपने जीवन से ये सारे रुकावटों को दूर करेगा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। परमेश्वर का आवाज कैसा रहता है? धीमा रहता है। हड़बड़ी गड़बड़ी में परमेश्वर बात नहीं करता है। अगर पहला राजा का किताब उसका 19 अध्याय, पहला राजा का किताब उसका 19 अध्याय अगर हम पढ़ाई करेंगे, परमेश्वर कैसे बात करता है, करता है मेरे प्रियो। पहला राजा का किताब उसका 19 अध्याय अगर हम पढ़ाई करेंगे, 11 पद से लिखता है, उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी सी पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। परमेश्वर का जो शब्द होता है ना, वो धीमा रहता है मेरे प्रियो। और उसको सुनने के लिए आपको इस 10 पॉइंट को अपने जीवन में हटाना पड़ेगा और किसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर प्रभु का आवाज को सुन पाओगे मेरे प्रियो। आज बहुत सारा मसीह हैं जो खाली नामधारी हैं मेरे प्रियो, प्रभु का आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं।
जब तक प्रभु का आवाज को नहीं सुनोगे, वो आवाज के अनुसार नहीं चलोगे, आपके लिए स्वर्ग राज्य बंद रहेगा। जब आवाज को सुनोगे, उस अनुसार चलोगे, आप उस तुरी का आवाज को सुन पाओगे जो आगमन के होने वाले हैं। बहुत जल्दी इसमें से बादलों पर आने वाला है और आखिर तुरी फूका जाएगा, परमेश्वर का तुरी फूका जाएगा। जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, बाद में जो जीवित रहेंगे और जो मसीह में रहेंगे वही रूपांतर हो जाएंगे। अगर प्रभु का आवाज को सुनोगे तब होगा, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह दया करे और कृपा करे। आमीन।